हमारे साथ हैं मशहूर शायर मुनव्वर राना जी। कल इनके बेटे को लेकर गोलीकांड को लेकर एक रात में रायबरेली पुलिस ने यहाँ छापेमारी की है और किस तरीके से परिवार को परेशान किया है, मैं जानूंगा इनसे। जी सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरह आप कह रहे हैं रायबरेली पुलिस, तो मैं जानता नहीं हूँ कि रायबरेली की पुलिस थी कि कहाँ की पुलिस थी, कि अमेरिका से पुलिस आ गई थी, कहाँ से आ गई थी, मुझे कुछ नहीं मालूम। और जिस तरह से पुलिस आई, जो उसका एटीट्यूड था, मैं उनसे पूछता रहा। 1 बजे रात में अचानक पूरे घर, पूरी बिल्डिंग, पूरे मोहल्ले को किस तरह से घेर लिया गया, तो ये तो। और मैं पूछता रहा क्या बात है, कि किसको ढूंढ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम बताइए। कुछ नहीं, मुझसे कोई बात ही नहीं की। इधर इधर मालूम है, उधर से पूरी एक फोर्स 8-10-12 आदमी के ऊपर चल गई। ऊपर में सब हमारी लड़कियां, बहू, नवासियाँ सब बड़ी बड़ी हैं, उनके साथ छीना। और वो लोग मोबाइल बनाने लगी इन लोगों की हरकतों से, तो उससे मारपीट के मोबाइल छीन लिया और तू कर तड़ाक करके बात करते रहे। मुझे एक तरह से यहाँ उन्होंने बेड अरेस्ट कर दिया, हाउस अरेस्ट या होम अरेस्ट कुछ नहीं, बेड अरेस्ट कर दिया, क्योंकि हम उठने के लायक ही नहीं है। मैं पूछता रहा कि बताइए क्या बात। फिर मैं जो लड़का मुझे हाथ हाथ पकड़ के बाहर ले जाता, मैंने कहा मुझे बाहर बिठा दे, शायद ये लोग अंदर आते हुए डर रहे हों। 2-3 वर्दी पहने हुए थे, लेकिन ये कि वर्दी से तो अंदाज़ा नहीं होता है पुलिस का है या नहीं है। वर्दी तो कोई भी पहनता है। तो मुझे ये नहीं मालूम कि कहाँ की पुलिस थी, और अगर पुलिस थी तो उसे बताना चाहिए था। मैं तबरेज़ का बाप हूँ, मुझे आप बताते कि भाई मैं तबरेज़ के ख़िलाफ़ अगर कोई वारंट है, कोई FIR है तो ठीक है, वरना आपने किसी को पकड़ा होगा, मार के पूछ लिया। अब इसके बाद तबरेज़ को आप पकड़ रहे हैं, तो किसके इशारे पर हो रहा है? जिन्होंने मुझे मुकदमे मेरे ऊपर कर रखे हैं, जिन्होंने मुझे फंसा रखा है, जिन्होंने कहा इस बुड्ढे को मार डालेंगे, इसकी औलाद को की ज़िंदगी जेल में रहेगी, बच गया तो मरवा देंगे, तो उनसे आपने कड़ाई से पूछताछ तो नहीं की कि तूने जो मुनव्वर राना पे तुम लोगों ने मुकदमा दायर कर रखा है, सब कर रखा है, तो किस लिए, क्या बात है? इस पर गोली चलवाने का आरोप है कि स्वयं पे गोली चलवाई है। अगर स्वयं पे गोली चलवाई तो बेवकूफ़ी की तो की, गलत हरकत की, क्योंकि गोली कहीं स्वयं पे तो चलवाई नहीं जाती है, चलवाई जाती है उन पर जिनसे दुश्मनी हो। इस मामले में रायबरेली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हाँ, गिरफ्तार तो वो मुझे भी अभी कर सकती है कि गोली मेरे कहने पे चलाई गई या मैंने भी एक फायर किया। अच्छा, ये आपको षड्यंत्र लग रहा है? इसमें पुलिस का उतना षड्यंत्र ज़्यादा नहीं है जितना पुलिस गलत रास्ते पे जा करके काम कर रही है। क्योंकि मुजरिम हूँ अगर मैं, तो मुझे दार पे खींचो, मैं अपने गुनाहों की वकालत नहीं करता। लेकिन आप पुलिस भी बनते हैं अपने को, और आप सम्राट अशोक की यहाँ लाड भी दिखाते हैं, यहाँ स्टार भी दिखाते हैं, और आप एक वरिष्ठ और वशिष्ठ ख़ानदान को आप क्रिमिनल बनाए दे रहे हैं। इन हालात में तो अगर मेरे हाथ में असलहा हो तो मैं ऐसे भाइयों को गोली मार दूँगा जिन्होंने मेरी औलाद को क्रिमिनल बनाने की कोशिश की है, जिनको 70 यहाँ भेजे हैं। मैंने अभी कई चैनलों को बोला कि 7 कलकत्ता भेज दें, तो मालूम हो जाएगा कैरेक्टर क्या है। इसी रायबरेली में इंक्वायरी करवा लेंगे इनका कैरेक्टर, इन लोगों का क्या है। पैसे सब मेरे कमाए हुए, मेरे ही पैसों पे उड़ाया, याचियाँ की, शराबें पी, गुंडागर्दी करते हैं। पूरा शहर कहता है कि वो जो एक बैठा हुआ है मुनव्वर राना नाम का, वो कमा के बेचता है, ये यहाँ मौज करते हैं। ये बताइए, अब क्या मांग है आपकी पुलिस से और सरकार? नहीं, पुलिस से यही मांग है कि देखिए, ये झगड़ा तबरेज़ राना को गिरफ्तार कर लेने से ख़त्म नहीं होगा, तबरेज़ राना को मरवाने से कभी ख़त्म नहीं होगा। कि पुलिस इनकाउंटर तो किसी का भी करवा सकती है, और फिर अगर कुछ माफ़ कीजिएगा बाकी अंडरस्टूड है, तो अगर वो इंसाफ चाहती है तो उस पक्ष के लोगों को भी पकड़े कि जो तुम लोगों ने ये जो सब कब्ज़े कर लिए ज़मीनें इधर उधर, आज वो शख्स अपने घर में आकर रह भी नहीं सकता है, अपने खेत ज़मीन पर भी नहीं जा सकता है, तो तुम लोग क्या चाहते हो? अगर तुम यही चाहते हो कि शहर में खून खराबा हो, तो भी खून खराबा कर लो, हम देखेंगे, अपना जो करना है वो 6 महीने बाद करेंगे, देखेंगे, कर लो, लड़ लो, घर के कुछ लोग मर जाओ।
क्योंकि मैं तो पूरी ज़िंदगी या तो मैंने शायरी की, या मैंने इज्जत कमाई, या मैं सरस्वती मंदिर में बैठा रहा। मेरा तो ज़मीन अमीन की मेरी कभी दिलचस्पी नहीं रही। मैंने तो 25 बरस पहले ये शेर कहा था कि दरिया में मत बहाओ के इस मुल्क में अभी 2 गज़ ज़मीन का तो ज़मींदार मैं भी हूँ। तो मेरी ख्वाहिश, जो मेरी आरज़ू थी, वो यही थी कि हिंदुस्तान मेरी सरज़मीन है, इस मिट्टी को चूम के मैं पैदा हुआ, इस मिट्टी को मैं चूम के मरूंगा भी, मुझे सिर्फ 2 गज़ ज़मीन मिल जाए जहाँ मुझे दफन कर दिया जाए। इससे ज़्यादा की हमारी दिलचस्पी नहीं। ज़मीनें तो मैंने ऐसी जितनी ज़मीन जायदाद जो लोग कह रहे हैं उसका झगड़ा, मुझे ये भी नहीं मालूम है 7 तारीख को कोई मुकदमा उन लोगों ने दायर किया है कि मेरे पास क्या है। हमारे साथ थे मुनव्वर राणा जी। इन्होंने बेबाकी से पुलिस का जो उपद्रव रात में हुआ उसको लेकर अपना पक्ष रखा है और पुलिस से जांच की बात की है कि पुलिस ईमानदारी से जांच करे। माय भारत के लिए अरविंद तिवारी, लखनऊ।